हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इस सेशन में अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करेंगे, एजी के बारे में, जो कि आर्टिकल 76 में मेंशन्ड है। इट इज़ यह एक संवैधानिक पद है। यह जो है, ये जो एजी होता है, भारत सरकार का पहला विधिक अधिकारी होता है। जिसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगर इसकी योग्यता की बात करें, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, तो यह जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो योग्यता है, वही योग्यता होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यता है? तो इसके लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। यह जो है हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो या हाई कोर्ट में 10 सालों का वकालत का एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिस किया हो 10 साल तक। या फिर अगर प्रेसिडेंट को ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई व्यक्ति न्यायिक मामलों में योग्य है, न्यायिक मामलों के जानकार हैं या योग्य है, तो उसे भी एजी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल मतलब भारत का महान्यायवादी। अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें, पद अवधि की, तो संविधान में इसको निश्चित नहीं किया गया है कि महान्यायवादी का कार्यकाल क्या होगा। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद पर रह सकता है, या फिर राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है। लेकिन जो परंपरा है, परंपरा के अनुसार जब सरकार बदलती है, सरकार बदलने पर एजी को त्यागपत्र दे देना चाहिए। त्यागपत्र, क्योंकि जो मौजूदा सरकार होती है वही सिफारिश करता है किसी भी व्यक्ति को एजी के पद में, एजी के पोस्ट पर नियुक्त करने के लिए। और अगर सरकार बदल जाए तो उसके साथ में महान्यायवादी को भी बदल जाना चाहिए, ऐसा परंपरा है। अगर इसके कार्य की बात करें, इसके काम क्या क्या है, फंक्शंस, तो यह जो है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार को विधि संबंधित सलाह देते हैं। कुछ कार्य जो कि राष्ट्रपति द्वारा सौंपा जाता है, राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया जो कार्य हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश होना, एजी का वेतन निर्धारित नहीं होता है। इस केस में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन पाते हैं। या जो है निजी वकालत भी कर सकता है, प्राइवेट
प्रैक्टिस। लेकिन सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता है। इसके कुछ स्पेशल पावर्स भी हैं, एजी के कुछ जो स्पेशल पावर्स हैं वो क्या क्या है। वह किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है, किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है, संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता, मत नहीं दे सकता। साथ ही इसे किसी भी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जा सकता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य बनाए जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के जो पद है उसकी व्यवस्था की गई है। यह एक संवैधानिक पद है। इसकी क्वालिफिकेशन वही होता है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए होता है, और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए उसे किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जज के रूप में, या फिर 10 साल का वकालत के रूप में एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर अगर राष्ट्रपति को लगता है कि यह जो है न्यायिक मामलों के जानकार है या फिर उसके योग्य महसूस होता है तो उसे वो महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। इसके जो कार्य देखे हम लोगों ने कि किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है सरकार का पक्ष रखने के लिए, और संसद के किसी भी सदन में पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में वो पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है, और साथ ही वो पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य भी बनाए जा सकते हैं। चलो दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।